नमस्कार। मैं राजीव नामदेव राणा लिधौरी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अध्यक्ष मध्य प्रदेश लेखक संघ, संपादक आकांक्षा पत्रिका और अध्यक्ष बनमाली सृजन पीठ टीकमगढ़। और मेरी अब तक 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और करीब 11-12 ई बुक्स भी प्रकाशित हुई हैं जिनका मैंने संपादन किया है। और मैं मध्य प्रदेश लेखक संघ की नियमित गोष्ठियाँ आयोजित कराता हूँ हर माह, और अब तक 2 से 65 गोष्ठियाँ आयोजित करा चुका हूँ। और आकांक्षा पत्रिका मैं 15 सालों से विगत प्रकाशित कर रहा हूँ, वार्षिक पत्रिका है। और थोड़ा बहुत साहित्य लेखन करता हूँ हिंदी और बुंदेली में, कविता, गज़लें, लघु कथाएँ, कहानी और हाइकू वगैरह। मैं अपनी लेखन में रुचि है, आलेख वगैरह भी प्रकाशित होते रहते हैं मेरे। और हिंदी के अलावा मेरी रचनाएं पंजाबी में और मराठी में अनुवादित होकर छप चुकी हैं। और मेरा एक लघु कथा संग्रह अनुश्रुति शीघ्र ही प्रकाशित होकर आने वाला है। और मैं आज इस YouTube चैनल माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ और अपनी 2 लघु कथाएँ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसके पूर्व मैं आदरणीय डॉक्टर मीनू पांडे जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज इस YouTube चैनल पर मौका दिया और मेरी लघु कथाओं को आप तक पहुँचाने में मदद की। तो लीजिए, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ लघु कथाएँ वानगी के तौर पर, सुनिएगा। पहला शीर्षक है कि पॉलीथीन और गौ हत्या। एक दिन मैं अपनी छोटी बच्ची के साथ देवी जी के मंदिर में दर्शनों को गया था। तो वहाँ पर मंदिर के बाहर प्रसाद व अगरबत्ती के खाली पैकेट और पॉलीथीन यहाँ वहाँ फैली पड़ी हुई थी तथा उस कचरे के ढेर में से एक गाय उन पॉलीथीनों को खाकर अपना पेट भर रही थी। यह देख मेरी छोटी बच्ची ने पूछा कि पापा जी, लोग यहाँ पॉलीथीन क्यों फेंकते हैं? उसी यह गाय खा रही है, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है। हमें स्कूल में पर्यावरण में पढ़ाया जाता है कि पॉलीथीन बहुत ही एक नुकसानदायक है और बहुत समय तक नष्ट भी नहीं होती, और अत्यधिक मात्रा में खाने से गाय के पेट में एकत्रित हो जाती है और जिससे गाय का पेट फूल जाता है और अंत में वह गाय मर जाती है। तो इस प्रकार पूरे देश में हजारों गाय असमय ही मौत के मुंह में चली जाती हैं। गाय के अलावा अन्य जानवर भी, जैसे बकरी, भैंस, कुत्ते, सुअर आदि जानवर भी इन पॉलीथीनों को धोखे से खा जाते हैं। जब उसमें कुछ भरा हुआ रहता है और गांठ लगा के लोग वाग फेंक देते हैं, तो वो गांठ तो खोल नहीं पाते हैं, तो गांठ सहित बंदी बंधाई पॉलीथीन खा जाते हैं। हम लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, किंतु अनजाने में ही इन पॉलीथीनों को फेंककर हम गाय के मौत के भागीदार भी बन जाते हैं और गौ हत्या का कुछ पाप हमारे ऊपर भी चढ़ ही जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कचरे को एक स्थान पर ही फेंकें? मैंने कहा हाँ, हो सकता है। और इसीलिए तो एक कोने में कचरे का बड़ा सा डब्बा रख दिया जाता है, किंतु लोग लापरवाह हैं और आलस के मारे पॉलीथीन आदि यहाँ वहाँ ही फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंकते नहीं हैं। मैंने घर आकर विचार किया कि बच्ची ने ठीक ही तो कहा है कि हम
मंदिर पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टे गौ हत्या का पाप अपने सर लेकर आ जाते हैं। मैंने सोचा कि कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। मैंने एक दिन योजना बनाई और उसमें अपनी बच्ची को भी शामिल कर लिया और उस पर अमल करने के लिए शुक्रवार का दिन ही चुना। और सुबह से ही शुक्रवार को मैं बच्ची को साथ लेकर एक बड़े स्थानीय प्रसिद्ध देवी जी के मंदिर पहुंच गया। अगरबत्ती व प्रसाद चढ़ाने के बाद मैंने अगरबत्ती की पॉलीथीन को गेट की जाली में एक गांठ लगाकर बांध दिया। ऐसा ही बच्ची ने भी किया। यह देख पुजारी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा, पंडित जी, देवी माँ आज मेरे रात में इस बच्ची के सपने में आई थी और माँ ने कहा था कि जो भी भक्त मेरे मंदिर में सच्चे मन से 5 शुक्रवार को पूजा करके पॉलीथीन से एक गांठ बांधकर जो भी मनौती मांगेगा उसकी मनौती अवश्य पूरी होगी। मेरा व्यापार इस समय कुछ घाटे में चल रहा था। मेरी उधारी भी बहुत है, लोग पैसा वापस करने ही नहीं आ रहे। इसलिए मैंने देवी जी से मनौती मांगी है कि मेरा उधार मिल जाए और मेरा व्यापार में भी लाभ होने लगे। तो इस प्रकार मैंने 5 शुक्रवार जाकर देवी जी के मंदिर में पॉलीथीन बांधकर मनौती मांगी। अब इसे संयोग कहें या सचमुच माँ की कृपा से मेरा उधार में डूबा हुआ पैसा धीरे धीरे वापस मिलने लगा और मुझे व्यापार में भी दिनों दिन अधिक लाभ होने लगा। मेरा व्यापार भी अब पहले की अपेक्षा अच्छा चलने लगा। यह देख मेरी पड़ोसी को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा तो हमने वही देवी जी वाली सपने की बात बताई, उन्हें सुना दी। मंदिर के पंडित जी ने भी अनेक लोगों को यह बात बताई। इस प्रकार यह बात धीरे धीरे आस पड़ोस से होते हुए पूरे शहर में फैल गई। अब जो भी लोग उस मंदिर में दर्शन करने आते और वे मंदिर में पॉलीथीन को यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, बल्कि उन्हें वहीं गेट पर ही जालियों में बांध देते और मनौती मांगते। जो लोग वहाँ पॉलीथीन नहीं लाते थे या प्रसाद रख कर नहीं ले आते थे, वे लोग भी वहाँ पर पड़ी हुई पॉलीथीनों को उठाकर ही बांधकर मनौती मान लेते थे। इस प्रकार अब मंदिर में कहीं भी पॉलीथीन नीचे गिरी हुई दिखाई नहीं देती। अब मैं संतुष्ट था कि अब इस मंदिर के पास से कोई भी गाय पॉलीथीन खाकर नहीं मरेगी। मेरा एक झूठ यदि सैकड़ों गायों की जानें बचा सकता है तो मुझे वह झूठ या नाटक बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और इसी क्रम में एक और लघु कथा है जिसका शीर्षक है दूसरा विवाह। दूसरा विवाह। दिल्ली में एक 55 वर्षीय पुरुष ने अपनी पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद ही दूसरा विवाह एक विधवा स्त्री से कर लिया। जब हमने उससे पूछा कि तुमको शर्म नहीं आती, पत्नी को मरे हुए अभी 3 माह ही नहीं गुजरे और तुमने दूसरा विवाह कर लिया, आपने बच्चों के बारे में क्या सोचा, उनका क्या होगा, वे आपको क्या कहेंगे कि चढ़ी जवानी बुढ़ी नो। उन्होंने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने अपने दोनों बच्चों से पूछकर ही यह कदम उठाया।
उठाया है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं और मैं वहाँ जा नहीं सकता, और उनकी मजबूरी है कि वे यहाँ भारत आना नहीं चाहते। अब इतना बड़ा घर अकेले मुझे काटने को दौड़ता है, और नौकरों के भरोसे कब तक रहूँगा। और आजकल के नौकरों पर क्या इतना विश्वास किया जा सकता है? इसलिए मैंने दोबारा विवाह करने का फैसला लिया है। वह औरत जिससे मैं विवाह करूँगा कम से कम मेरी देखभाल मुझसे बेहतर तो करेगी ही, और बुढ़ापे में मेरा ख्याल भी रखेगी। इससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा, और समाज में, मोहल्ले में मेरा मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, कि लोग सोचेंगे और कहेंगे कि मैंने एक विधवा को सहारा दिया है। मुझे उनका यह निर्णय उचित लगा। मैंने उन्हें कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा काम किया, एक पंथ दो काज हो गए। विधवा से विवाह करके समाज सेवा भी हो गई, और फिर से आपका घर भी बस गया, और उस विधवा स्त्री को भी सहारा मिल गया। और अंत में मैं एक कहानी और छोटी सी लघुकथा बिजनेस शीर्षक से। एक अंधा भिखारी मेरी गाड़ी के पास आया और भीख मांगने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैंने जेब में हाथ डाला तो 5 का सिक्का नहीं था, लेकिन उसमें 50 का नोट और 100 के और बड़े नोट थे। चलो, मैंने यह सोचकर उस बेचारे को दे दिया कि वह अंधा है, वो बेसहारा है, चलो उसका भला हो जाएगा। तो मैंने वो 50 का नोट एक उसको दे दिया। कुछ दिन बाद अचानक एक बार रात को उस क्षेत्र से घूमते हुए मुझे वही आदमी सड़क पर नशे की हालत में झूमता हुआ दिखा। मैंने उसे पहचान लिया और फौरन रुककर उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? दिन में अंधा बनकर लोगों से भीख मांगते फिरते हो, और फिर रात में उसी पैसे से शराब पीते हो। वह भिखारी बोला, साहब, भीख मांगना मेरा धंधा है, मेरा बिजनेस है। भिखारी बोला कि साहब, भीख मांगना मेरा बिजनेस है, आप बड़े लोग भी तो दिन में अपना बिजनेस करते हैं और रात में किसी क्लब या बार में महंगी शराब पीते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। जब आपको शर्म नहीं आती तो मुझे क्यों आने लगी? यह तो मेरा बिजनेस है, जैसा आप करते हैं वैसा मैं करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं निरुत्तर हो गया, क्या जवाब देता। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं राजीव नामदेव राणा लधौरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।